हाय वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में और भी इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में जो 3D एनिमेशन करने में सक्षम है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पोटेंशियल है इसमें या नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आंख बंद करके इस वीडियो पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप जितने भी काम करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट इंडस्ट्री में इसका यूज़ थोड़ा कम होता है, इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर को इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज अभी जो इंडिया में है वो इसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। सब इसे यूज़ करते हैं बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रीलांसिंग में, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर करते हैं वो आप समझ सकते होगे कि इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रीलांसिंग में होता है। या फिर आप अगर यूट्यूब का चैनल खोलना चाहते हो या फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना चाहते हो या शॉर्ट मूवीज़ बनाना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट विद। आई कैन गारंटी यू कि ये सॉफ्टवेयर आपको वो हर कुछ करके देगा जो एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को करना चाहिए। बट अगर आप पूछोगे सर कि मुझे इस पर करियर बनाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा 3D एनिमेशन को लेकर के, तो उसी के बारे में पूरा का पूरा वीडियो रहेगा और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे 3D माया, ठीक है, 3D मैक्स, ये सब सॉफ्टवेयर है बट ये बहुत ही महंगे हैं। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हो, अपना करियर एक MNC कंपनी में करना चाहते हो, 3D एनिमेशन कंपनी में करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप माया से स्टार्ट करो, वो बेस्ट है इस फील्ड में, ओके। जहां पे अगर एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट माया, ओके। बट अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो दिस इज द सेकंड बेस्ट, अगर आप बोल सकते हो फ्री का अगर सॉफ्टवेयर जितना कुछ ये करके देता है उतना कुछ करके एक बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर करके देता है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये जितना सॉफ्टवेयर पोटेंशियल रखता है वो एक महंगा से महंगा सॉफ्टवेयर भी उतना ही पोटेंशियल रखता है। बट द थिंग इज़ दैट इसके एड ऑन्स थोड़े बहुत ही कम हैं। जो भी एड ऑन है उतने सक्सेसफुल नहीं है बोल सकते हो आप, जो बाहर से मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ दिक्कतें फेस करना पड़ता है, बट इसमें थोड़ा स्लो होता है काम और वो सब में थोड़ा फास्ट होता है। इतने से का डिफरेंस है। और जब से EV आ गया है तब से ये मार्केट में छा गया है, तो यू कैन रिलाई इन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ईजिली। अब मैं बात करूंगा कि इसके आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हो। अगर एक 3D एनिमेशन के लिए, VFX के लिए आपको जो जो चीज़ भी चाहिए, इसमें बहुत सारे मूवीज़ भी बने हैं। ये सब देख रहे हो, रेंडरिंग, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, ये सब बहुत सारे मूवीज़ में भी, हॉलीवुड मूवीज़ में भी ये सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है। इसीलिए इसे कम मत आंकना आप, और इसके पे आप भरोसा करो और इसको सीखते जाओ। थोड़ा वक्त लगता है, स्टार्टिंग में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है ये, ओके। तो मैं बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ ये सॉफ्टवेयर करके देता है। जैसे कि अगर आप ये चीज़ खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर मॉडलिंग में आपका है तो ऐसा सॉफ्टवेयर दिखता है इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये इस तरीक़ा से, ओके। आप पूरा चीज़ देख सकते हो, तो आपको डरना नहीं, इसको देख कर के बहुत ही आसान होता है। एंड स्टार्टिंग में लोग डर जाते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, अगर आपको एक मूवी बनाना है या कुछ बनाना है तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, एक जगह बनाना पड़ेगा, उसके लोग बनाने पड़ेंगे, उसी तरीके से स्टोरी स्टार्ट होगा ना। आपने पहले एक स्टोरी को लिखा है, राइट, उस स्टोरी को आपको एक मूवी में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद क्या करोगे, मूवी तो आपने स्टोरी लिख ली है, उसके बाद आपका कैरेक्टर होगा, एक जगह लोकेशन होगा, तो उस लोकेशन को आपको यहाँ से पूरा मॉडल करना पड़ेगा। मॉडल करने का मतलब क्या होता है कि अगर एक लड़का है, एक लड़की है, हाँ, बाकी पेड़ है, पौधे हैं, समंदर के किनारे बैठा हुआ है, तो आपको सारी चीज़ क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो पहले आपने क्या किया, पूरा का पूरा डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडलिंग कहेंगे। देखो ये मॉडलिंग क्या होता है और स्कल्पटिंग क्या होता है। बहुत सारे कुछ ये भी प्रॉब्लम रहता है कि मॉडलिंग और स्कल्पटिंग में क्या डिफरेंस है, मैं इसे बताता हूँ। मॉडलिंग जो रहता है वो एक है ना, ये चीज़, इसे क्या बोलते हैं, एज, वर्टेक्स,
इसे एज बोलते हैं, इसे वर्टेक्स बोलते हैं, इसे फेस। तो मॉडलिंग पूरा का पूरा जो काम करता है वो एज, वर्टेक्स और सरफेस पे या फिर फेस पे काम होता है इस चीज़ पे। बट यहाँ पे स्कल्पटिंग जो होता है वो नहीं होता है, वो एक अगर गीला मिट्टी के जैसे अगर घड़ा जिस तरह का बनाता है कुम्हार, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को यहाँ पे बना सकते हो स्कल्पटिंग का यूज़ करके, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट क्या स्कल्पटिंग को अगर आप एनिमेट करने जाओगे, एनिमेट करने के लिए जाओगे तो फिर क्या होता है, इसमें बहुत सारे वर्टेक्स हो जाते हैं, बहुत सारे एजेस हो जाते हैं, बहुत सारे फेसेस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पास अगर पावरफुल कंप्यूटर नहीं है तो फिर दिक्कत आने लगता है। इसीलिए अगर फिर उसके बाद क्या होता है कि रीटॉपो करना पड़ता है, मतलब आपने स्कल्प कर लिया, उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ाना पड़ता है, उसको बोलते हैं रीटॉपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, वो करना पड़ता है। तो अगर एनिमेट करना चाहते हो आप किसी चीज़ को तो आपको स्कल्पटिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज आपको फिर से उसको मॉडल करना पड़ेगा, वर्टेक्स एंड एजेस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उससे क्या होता है कि उसका मूवमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। दैट्स वाई। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। यूवी एडिटिंग का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीक़ा से आपका कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपने मॉडल किया है या फिर कोई भी मॉडल किया है तो उसको 2D में ऐसे खोल करके आपको दे देगा। जिस तरीक़े से आप इसको अगर पूरा इसको 2D में देखना चाहते हो तो जिस तरीक़े से वो दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, ओके। तो इसे हम लोग ऐसे करते हैं, ओके। टेक्सचर पेंटिंग, टेक्सचर पेंटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आप ड्राइंग करते हो ना, पेंट करते हो किसी चीज़ का, उसे कहते हैं हम लोग टेक्सचर पेंटिंग। टेक्सचर पेंटिंग अगर करना रहेगा मतलब क्या, डायरेक्टली आप पेंट करना है किसी चीज़ को पेंट करने को हम लोग टेक्सचर पेंटिंग कहते हैं। सेटिंग का मतलब क्या हो गया, कलर भर देना। आपको अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कलर भरना होगा, ठीक है, तो उसे देखो ये जो काम होता है वो वर्टेक्स में होता है और एजेस में होता है, और टेक्सचर पेंटिंग होता है वो वर्टेक्स एंड टेक्स्ट में नहीं होता, वो डायरेक्टली आपको जहाँ पे लोकेशन आपका है वहाँ पे आप कर सकते हो। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसको मूवमेंट देना रहेगा इस ऑब्जेक्ट का, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाना है, तो अब क्या करोगे, इसमें आपको एक बोन डालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ले जाने के लिए उसको मूवमेंट देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन एक यहाँ पे विंडो खुल करके आएगा, ऐसा इसमें होता है। रेंडरिंग का मतलब होता है कि देखो एनिमेशन है ना, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितने भी चीज़ देख रहे हो आप वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मॉडलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्कल्पटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यूवी एडिटिंग है, टेक्सचर पेंटिंग है, सेटिंग है। इसको एक धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और किस तरीके से नहीं हो रही हैं, ओके। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट आप धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और दिस इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास टाइम रहेगा, अगर डेली के बेसिस पे अगर 2-2 घंटा अगर दोगे तो आपको 3 मंथ में ये सॉफ्टवेयर आपको अपने आप एक बहुत कुछ आपको देने लगेगा, और इन्जॉय बहुत ही ज़्यादा आता है जब इसे हम मॉडल करते हैं ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये सॉफ्टवेयर एक पेशेंस का गेम होता है। ये जितना ज़्यादा आप पेशेंट रहोगे, ठीक है, उतना आसान लगेगा आपको काम करने में। आपको बहुत जल्दी हड़बड़ाना नहीं है कि इतना लेट लग रहा है, इसे रेंडरिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, रेंडरिंग करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब रेंडर होकर के आपका जो दिमाग में जो चीज़ था वो चीज़ निकल करके आता है ना, मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बोलूँगा कि अगर ये सॉफ्टवेयर पे आप पकड़ बनाना चाहते हो तो आराम से इस पर रिलाई कर सकते हो। आपको जो भी मन करता है आप वो सारा काम कर सकते हो। अगर शॉर्ट मूवीज़ बनानी है या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए घुसना चाहते हो, या फिर इमेजेस जो है, आपको जिस कैटेगरी का इमेजेस चाहिए उस कैटेगरी का इमेजेस भी यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पे बना सकते हो। अपने से डिज़ाइन कर सकते हो आप। एक छोटा लेकर इसको क्यूब लेकर के भी ना एक छोटा डिज़ाइन बना सकते हो जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, ठीक है। तो ट्राई करो, और ब्लेंडर के बारे में अगर कुछ भी अगर जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे रिवर्ट करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो मैसेज रहते हैं उसे मैं देखूँ और उसे रिवर्ट करूँ, और ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी टू माई चैनल एज वेल। कुछ भी डाउट्स होता है प्लीज़ मुझे आस्क करें कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।